हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस प्रेगनेंसी टाइम में आपकी पब्लिकली और प्राइवेटली आपको कैसे केयर करा करेंगे आपकी। दो पाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। पाइल 1 है हमारे पास डिवाइन सोर्स। ओके, पहला पाइल तो ये है और दूसरा पाइल हमारे पास है डीपनिंग। ठीक है, दोनों पाइल्स हैं यहाँ पर। दोनों पाइल्स में से जौन सा भी आपको इमेज काफ़ी अपनी ओर आपको लग रहा है कि कनेक्ट कर रहा है तो आप वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पायल आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, अगर हम सिंपली देखें इनमें तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि पहला कार्ड आपका जो आया है डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स से हम कह सकते हैं कि आपके स्पाउस ना आपको आपका सराउंडिंग ही ऐसा रखेंगे जो काफ़ी पीसफुल रहेगा, काफ़ी आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि ये चीज़ मानी जाती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में ना जो मदर होती है उन्हें थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, थोड़ा डिवोशनल हो जाना चाहिए, जिससे कि उनका बच्चा जो हो वो काफ़ी अच्छे गुण का आए। ठीक है, जिस बच्चे का भगवान के उसमें मन लगे, भगवान की भक्ति में मन लगे, भगवान का नाम अगर माँ लेती है तो अंदर अंदर बच्चा भी उस नाम को सुनता रहता है, जिससे कि बच्चे की भी शुद्धि होती है और अच्छे से सब कुछ चलता है। प्रेगनेंसी टाइम भी बहुत अच्छा चलता है और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म भी उसका मतलब आगे जीवन भी उसका काफ़ी सही रहता है। तो आपके स्पाउस ना जो आपके लिए राइट होगा, जो आपके लिए पीसफुल होगा, कामिंग होगा, ऐसा सराउंडिंग्स वो बना के रहेंगे। और जैसे यहाँ पे डिवाइन सोर्स तो आ ही रखा है तो वो आपको भगवान से किसी न किसी तरीके से जोड़ के रखेंगे, जिससे कि आपको कोई या बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होए। ओके, और काफ़ी मतलब वो संभाल के रहे, जैसे कोई दिन शुभ नहीं है या किसी दिन में इतना पीरियड मतलब इतने समय से इतने समय तक का पीरियड बाहर निकलने के लिए सही नहीं है। या फिर मान लीजिए कि मतलब आपको ना वो कहीं भी जाना है तो अपने साथ लेकर जाया करते होंगे, आपके साथ जाया करते होंगे, किसी को साथ भेजा करते होंगे, मोस्टली तो वो खुद ही। लेकिन अगर वो बाय चांस नहीं है तो किसी को आपके साथ भेजा करेंगे, जिससे कि आप अकेले ना पड़ें ऐसे टाइम में। और वो तिथि का बहुत ख्याल रखा करेंगे। जैसे होता है ना कि जो अ, अगर मैं बताऊँ, जैसे मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कि अगर 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम ठीक नहीं है तो इस टाइम के बीच में आप कहीं ना निकलें। तो उस एस्ट्रोलॉजी के तरीके से भी अगर उनको देखना आता होगा या वो हॉरोस्कोप पढ़ते होंगे तो उस तरीके से भी वो आपको प्रोटेक्ट किया करेंगे। ओके, और जैसे यहाँ पे ट्रू ऑफरिंग आया है, हमारा सेकंड कार्ड ट्रू ऑफरिंग ही आया है। तो ट्रू ऑफरिंग से कह सकते हैं जैसे होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम वो आपको ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में नहीं रखेंगे, लेकिन वो आपको बस इतना समझाएंगे कि आपको अभी अपना भी ख्याल रखना है और जो जीवन आपके अंदर है उसका भी ख्याल रखना है। तो इसीलिए आपका हर एक एक्शन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। ठीक है, और मतलब मान लीजिए कि आप दोनों के बीच से ना वो प्यार ख़त्म कभी नहीं होगा। आपको बल्कि उस टाइम में तो वो और भी आपका ध्यान रखने लग जाएंगे। आपका जो चीज़ का मन करा करेगा
जो आपके लिए सही है वो चीज़ वो किया करेंगे, ठीक है? और वो बदले में सिर्फ़ यही चाहेंगे कि बस आप अपना इस समय ख़्याल पूरा रखें। आप कहीं से भी केयरलेसनेस ना शो करें, ठीक है? तो केयरलेसनेस उनकी तरफ से बिल्कुल भी शो नहीं होने वाली है और वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी केयरलेस ना होएं। और उस टाइम में ना वो आपको ज़्यादा भागने दौड़ने नहीं देंगे, ज़्यादा मतलब आपको मतलब भाग दौड़ के काम नहीं करने देंगे। कोई भी अगर मान लीजिए बहुत भागने दौड़ने वाला काम है या बहुत हसल वाला काम है जिसमें मतलब बहुत एनर्जी लगेगी, तो वो काम कर दिया करते होंगे, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, ठीक है? वो आपको ज़्यादा रश नहीं करने देंगे उस टाइम में। और अगर जैसे हम यहाँ पे अब पब्लिक और प्राइवेट देख लें, तो पब्लिक के लिए तो यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अ, वो आपको ज़्यादा रश नहीं करने देंगे और ज़्यादा भीड़ के बीच में वो आपको भेजना नहीं चाहेंगे जहाँ धक्का-मुक्की ज़्यादा होती है, ठीक है? और प्राइवेटली अगर मैं बताऊँ, तो प्राइवेटली वो आपको एनवायरनमेंट ही ऐसा प्रोवाइड करना चाहेंगे जिससे आपको आराम मिले, पीस मिले और आप भगवान से जुड़े रहें और आपकी जो आपका मन करा करेगा, जो आपके लिए सही उनको लगा करेगा कि अगर आपका ये मन करे और ये आपके लिए सही है, तो वो चीज़ वो किया करेंगे, ठीक है? उस टाइम तो ना वो बिल्कुल आपको बच्चे की तरह मतलब ट्रीट करेंगे। आपको लगेगा जैसे आप कभी-कभार ज़िद्दी हो जाया करते होगे, कभी-कभार आपका मूड स्विंग हो जाता होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें कितना पेशेंस आ गया है और ये मेरे को कितने आराम से, कितने अच्छे से सँभाल रहे हैं, कितने अच्छे से मुझे समझ रहे हैं। बजाय इरिटेट होए, गुस्सा हो या कुछ होए, मतलब मुझे समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी उनमें दिख सकती है कि इनमें तो मतलब ये पहले से ही मतलब पापा बनने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे भी मदर बनने की तैयारी करनी है। तो इनसे आप इंस्पायर होंगे पेरेंटहुड के लिए। और ईज़ का जैसे यहाँ पे कार्ड आया है, तो इसे कह सकते हैं कि उस टाइम ना वो मतलब अभी मैं थोड़ा प्राइवेटली बताऊँ तो आपको बुक्स रीड करने को देंगे, मतलब जो कि आपका जो टाइम हो ना वो रीडिंग में निकले। अब वैसे भगवद गीता तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है? भागवतम भी श्रवण करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में, जिससे कि देखो सबसे जो स्पिरिचुअल बुक्स सबसे अच्छी होती हैं और वो स्पिरिचुअल बुक्स जो हमें हरि से जोड़े, विष्णु से जोड़े, श्री हरि से जोड़े, ठीक है? तो वो बुक्स अच्छी होती हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम जो पूरे शास्त्रों का सार है, तो वो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। और अगर आप ये करेंगी रीडिंग के लिए, जिससे कि रीडिंग भी हो जाएगा और आपको भगवान का कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा, तो जो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, वो आप कर सकती हैं। और कह सकते हैं कि चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ईज़ी कर देंगे वो, बहुत ईज़ी कर देंगे। जैसे मान लीजिए घर में थोड़े बहुत ना वो चेंजेस करेंगे, जिससे कि ना जैसे आपको ज़्यादा इधर-उधर चलना ना पड़े, ज़्यादा इधर-उधर भागना दौड़ना ना पड़े। कोई भी चीज़ हो तो ईज़िली अवेलेबल हो जाए, कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए इधर-उधर ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो घर में भी थोड़े चेंजेस वो करेंगे, चाहे अपने रूम के अंदर ही चेंजेस करें। और वैसे भी वो हर चीज़ ना अवेलेबल रखते होंगे आपके प्रेगनेंसी टाइम में कि ऑन द स्पॉट उनको मार्केट ना भागना पड़े, ठीक है? तो आप प्राइवेटली ये देख सकती हैं। और पब्लिकली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो ना आपको कुछ ऐसे थोड़ा-सा ना आपको स्पेस देते होंगे, वक़्त देते होंगे, जिससे कि ना थोड़ा वक़्त आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कुछ आपकी सहेलियाँ हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने दिया करेंगे। उनको पूरा विश्वास होगा कि ये खुद भी अपनी रक्षा करेंगे और भगवान है ना, वो भी रक्षा करेंगे। तो आप पर ऐसी कोई ख़ास बंदिश नहीं लगाएँगे, बस ये है कि हर चीज़ एक लिमिट में, ओवर द लिमिट नहीं, ठीक है? अब इंट्यूशन का यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो ना एक चीज़ है कि उनको ना आभास हो जाया करता होगा कि ये ना आपके लिए सही नहीं है। जैसे आज आपके लिए जाना सही नहीं है, आज आपने ये मत खाओ, आज आप ये मत करो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। और मोस्टली 80-70% उनका सही इंट्यूशन निकलती होगी।
तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कहीं न कहीं वो इंटरनली भी आपको गाइड कर रहे हैं। मतलब उनको अंदर से भी ईश्वर इतनी शक्ति दे रहे हैं, उन्हें महसूस करा रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी के लिए क्या इस समय सही है और क्या नहीं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि वो इंटरनली भी आपको गाइड कर, जैसे एक्सटर्नली वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ख्याल रख रहे हैं फिज़िकली, बट वो आपको बाय हार्ट इंटरनली भी वो आपको अपने इंट्यूशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और अगर देखें जैसे तो ना वो आपको ना मतलब ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं वो रुकते होंगे आपके साथ, जहाँ पर इधर-उधर की बातें हो रही हैं या फिर जहाँ पर दूसरे लोगों की बुराइयाँ हो रही हैं। मतलब ऐसी जगह से ना वो आपको निकाल लाते होंगे, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो, कहीं हो। वो ऐसे कन्वर्सेशंस का पार्ट स्पेशली उस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ना वो यही चाहेंगे कि आपके मन पर ना कोई भी ऐसा थॉट ना आए जो कि आपको परेशान करे, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो चाहे वो किसी और से रिलेटेड हो। तो पब्लिकली वो ऐसे ग्रुप्स से आपको बिल्कुल अलग रखते होंगे जहाँ पर इधर उधर की ज़्यादा बातें होती हैं, और उनको वैसे भी इतना पसंद नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट होंगे, उनको किसी के जीवन से कोई लेना देना होगा नहीं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी से कह सकते हैं कि उन उस टाइम में आप लोग काफ़ी सेवा करोगे, मतलब भगवान के मंदिर जाया करेंगे, मंदिरों में दान दिया करोगे, या फिर जो हो सकता है कि जो अच्छी चीज़ें करोगे जिससे कि क्या कह सकते हैं, आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो करोगे, अपने कल्चर को फॉलो करोगे, रिलीजियस रहोगे, और जो भी आप लोग करेंगे ना वो सबकी ब्लेसिंग्स सीख करने के लिए करेंगे, जैसे संतों की, भगवान के भक्तों की, अच्छे काम करके, और जनता की, ठीक है? तो ऐसा आप करेंगे जिससे कि पब्लिकली बता रही हूँ, जिससे कि आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिले, भगवान का भी आशीर्वाद मिले और सबका भी आशीर्वाद मिले, ठीक है? अभी इसे अगर मैं प्राइवेटली बताऊँ तो आपके स्पाउस ना उस टाइम में आपको ये चीज़ समझ आएगी कि वो कुछ भी करने से ना घबरा नहीं रहे हैं। जैसे मोस्टली क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में कई बार पार्टनर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से घबरा जाते होंगे ना तो आपकी घबराहट को दूर करने की कोशिश करते होंगे, या फिर आपकी कोई चीज़ उनको करनी है तो किसी चीज़ से वो घबराते नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नेचुरल है, और अगर मैं सपोर्ट अपनी वाइफ को नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? उसके ऐसे हालात में मैं अगर उसको सपोर्ट नहीं करूँ, जहाँ वो एक जन्म देने वाली है, तो कौन सपोर्ट करेगा? तो आपके हस्बैंड लिटरली उस टाइम पर हर एक चीज़ का मतलब हर एक तरीके से अपना रोल निभाएँगे। हर एक तरीके से। जहाँ आप आपने उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ना कि ये मेरे लिए ये भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे आपके लिए। अपने कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर जाकर भी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, मतलब बहुत सही चीज़ है। लास्ट हम एक मैसेज मैं देखना चाहूँगी चैनल्ड आप लोगों के लिए। ओके, इसी से हम रीड करेंगे मैसेज आज का आपके लिए, किसी चिट से नहीं, जस्ट एक कार्ड से हम रीड करना चाहेंगे। तो आपके स्पाउस आपको कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स को जीने के लिए आपके साथ। वो सुपर एक्साइटेड हैं। वो सुपर एक्साइटेड इसलिए भी हैं कि वो आपको जो आपके लिए करना चाहे ना, आपको खुश करने के लिए, आपके एक स्माइल देखने के लिए वो हर एक एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है? और उन्होंने तो ये भी सोच के रखा है कि वो आपको फ़र्स्ट टाइम क्या गिफ्ट करेंगे जब आप उनसे मिलेंगे, या जब भी उनको आपको फ़र्स्ट गिफ्ट देना होगा तो वो आपको क्या देना चाहेंगे। तो उन्होंने वो कह रहे हैं मैं पहले से ही सोच के रखूँगा, या पहले से ही सोच के रखा होगा, जिससे कि
जब आप आओ तो वो आपको ज़रूर दें। और और क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ना वो ये शो इस तरीके से कर रहे हैं कि आप पूरे ट्रस्ट के साथ अपने दोनों हाथ उनके हाथों में रख दें और बस अब आप आ जाएं। अब आप कोई डिले ना करें, अब आप बस भरोसा करें कि वो आपका ख्याल रखने को तैयार हैं। बस अलाउ, मतलब दीज एनर्जीज आपको अलाउ करना है, प्यार भरी एनर्जीज को, कि आपके जीवन में वो सच्चा प्यार आए। ऑब्स्टेकल तभी आ जाता है जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं या कुछ नेगेटिव हम करते हैं, गलत करते हैं या गलत सोचते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल आ जाता है। तो ना गलत करना है ना गलत सोचना है, बस ये दोनों बातों का अपने ध्यान देना है, अपने प्योरिटी को मेंटेन करना है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है वो आपके जीवन में आए, सही वक्त पर आए, जो कि सही हो आपके लिए। ठीक है। सो ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। ओके। ओके, 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। डीपनिंग। डीपनिंग आपका फर्स्ट कार्ड आया है। इससे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इमोशनली ना वो बहुत केयर करेंगे, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत अंदर ही अंदर सोचना, कि मतलब बहुत अंदर से एक बहुत परवाह, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा हमेशा उनके दिल में आपके लिए। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम वो आपकी हर एक मूवमेंट पे ध्यान दिया करेंगे कि कहीं आपको कुछ लग ना जाए, कहीं आप गिर ना जाओ, कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि ऐसे टाइम में ना थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे दिन थोड़े नज़दीक आते हैं। तो उन्हें पता है कि इस टाइम पर आप मतलब आपका पूरा ध्यान रखना है, आप पर से बिल्कुल भी नज़र नहीं हटनी चाहिए उनकी। ठीक है। तो एक तो चीज़ यही आ रही है। दूसरा हम ये कह सकते हैं, आपके साथ ना वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मतलब जैसे आपके साथ बैठकर बातें करना, आपके साथ बैठकर आपकी बातें सुनना, आपके साथ बैठकर कुछ पुरानी फ़ोटोज़ एल्बम्स देखना। ठीक है। और आप बच्चे के बारे में भी ना बात किया करोगे, गर्ल होगा तो ये, बॉय होगे तो ये। ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको पब्लिकली टाइम दिया कर, मतलब सॉरी, प्राइवेटली आपको टाइम दिया करेंगे, प्राइवेटली आपकी केयर करा करेंगे। और अगर देखें पब्लिकली इसी कार्ड से, तो वो ना आप को पहली बात तो किसी भी सुनसान रास्ते पर या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाने दिया करते होंगे। इनफैक्ट वो खुद भी नहीं जाते होंगे आपके साथ। ऐसे इलाके वो अवॉइड ही करते होंगे। जैसे मान लीजिए गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं आप प्रेगनेंसी टाइम में, तो वो किसी ऐसे रास्ते से लेकर ही नहीं जाया करते होंगे जहाँ आसपास ऐसे बस खेत ही खेत हैं, या आसपास झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, या आसपास कोई गांव नहीं है, कोई लोग नहीं रह रहे हैं, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ठीक है। तो ऐसी जगह पर तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं लेकर जाया करेंगे, क्योंकि उनको ना
चोर वोर से तो फिर भी डर लगता होगा, लेकिन बुरी शक्तियों से उन्हें बहुत डर लगता होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों में वो विश्वास रखते भी होंगे और आपको ऐसे टाइम में वो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट भी किया करते होंगे, ठीक है, कि आप पर कोई भी ऐसी चीज़ आपको न छुए। एंड ट्रस्ट का जैसे यहाँ पर कार्ड आया है, तो ना उन्हें ये पूरा विश्वास होगा कि ये बच्चे के आने से ना ये जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, और ये जो बदलाव होंगे ना, ये बदलाव में कैसे एडजस्ट करना है ये नेचुरली मतलब हम सीख जाएंगे। जैसे होता है ना कि हम सीख जाएंगे नेचुरली। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत है या बहुत डर गए हैं कि बच्चे का ख्याल रखेंगे कैसे, कोई चूक ना हो जाए। तो एक तरीके से वो इसके लिए एक्साइटेड भी होंगे, प्लस उनको भगवान पर भी पूरा भरोसा होगा कि हम धीरे धीरे करके भगवान के आशीर्वाद के साथ सीख जाएंगे, ठीक है। तो और अगर देखें तो इसे कह सकते हैं वो आपके लिए बहुत प्रेयर करा करते होंगे, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे हेल्थ के लिए, और आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आपके डाइट का, आपके हेल्थ का। आप प्रॉपरली नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं, या बस एक कमरे में बिल्कुल बैठे हुए हो या बस अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ, जैसे आपको कहीं वॉकिंग के लिए लेकर जाना, या कभी इस टाइम पर आपको थोड़ी सी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्पेशल एक्सरसाइज होती है, तो वो अगर वो करवाना चाहें, वो उनकी इच्छा है, ठीक है, कि वो करवा सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो, ठीक है। और दूसरे ये देख सकते हैं कि इस दौरान ना वो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखने देंगे जिससे ना आपके मन पर बहुत कोई असर पड़े। जैसे कई बार हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं ना, हमें हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या है, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसे टीवी सीरियल्स या ऐसी चीज़ें वो नहीं आपको ऐसी चीज़ें दिखाया करते होंगे। ज़्यादातर तो ना वो आपको ऐसी चीज़ें ही दिखाया करते होंगे जिससे आप मतलब जिसे देख कर ना आपको अच्छा लगे, आपको थोड़ा पीस महसूस होए। मोस्टली म्यूज़िक आपको सुनाया करते होंगे, ठीक है, म्यूज़िक। और अगर हम ये प्राइवेटली बात हो गई या पब्लिकली देखें, तो यहाँ से एक चीज़ आ रही है कि आप दोनों आपकी प्रेगनेंसी चाहे जब भी हो, लेट हो या जल्दी हो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मोस्टली तो आपको भी एक्सेप्ट करना है और उनको भी, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि चाहे जल्दी प्रेगनेंसी आए, चाहे लेट प्रेगनेंसी आए, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और यहाँ पे रीफ्रेम का कार्ड आया है, तो दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि दूसरों उस दौरान ना वो ज़्यादातर ना सबको ही ना मतलब सबके जो जैसे होता है ना गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो मोस्टली वो कहते होंगे कि ना आप हमें जैसे होता है ना गिफ्ट्स मत दो, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से थोड़ा डर लगता होगा, गिफ्ट में कोई ना जाने क्या दे दे, को अवॉइड करते होंगे जब भी कोई सेलिब्रेशन होगा आपके प्रेगनेंसी टाइम के पीरियड, ठीक है। अगर मिल भी रहा है तो पहले खुद उसको देखेंगे तब वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव। बस उनका मन में क्या होगा, उनके मन में ये होगा कि मेरे पत्नी पर और मेरे बच्चे पर किस चीज़ का असर ना हो, क्योंकि उनको ये भी पता होगा कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी इंटेंशन आपको लेकर और बच्चे को लेकर सही नहीं होगी, और वो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे आपके सामने। हो सकता है आपको बोले भी ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानते होंगे कि कौन कैसा है, किसकी नीयत कैसी है, ठीक है, कौन नज़र रख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको सब पता रहता होगा। बस वो ऐसे होंगे कि वो किसी को ना जाकर ऐसा सामने नहीं बोलते होंगे, वो अंदर ही अंदर मतलब जैसे होता है ना कि मुझे खुद को और मेरे परिवार को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो मैं जानता हूँ। और शगुन वगैरह वो ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि कोई शगुन दे दे कि अब आपको जो लेना है आप अपनी पसंद का ले लो, वो उनको बेटर लगता होगा। और मोस्टली ऐसे टाइम में तो उनको ज़्यादा ये चीज़ बेटर लगती होगी। एंड यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड आ रहा है,
तो इससे कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा घूमने के लिए भी आपको लेकर जाया करते होंगे, जैसे अ, ऐसी जगहों पे ज़्यादा लेकर जाते होंगे जहाँ पर ना थोड़ा आउटसाइड एरियाज़, नॉट इंडोर, मतलब जैसे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप दोनों अपना आराम से कहीं अच्छी जगह बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे। तो बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। आप अंदर नहीं जाओ, लेकिन बाहर-बाहर बहुत अच्छा-अच्छा बना होता है, गार्डन एरियाज़ बने होते हैं, ठीक है? और वो बहुत सारी जगह झील होती है, झील के आसपास, ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब क्राउड वगैरह हो थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, या फिर कोई गार्डन, कोई फेमस गार्डन, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप दोनों थोड़ा नेचर के बीचों बीच टाइम स्पेंड करें। और पता है उनका मेन मोटिव क्या होगा? उनका मेन मोटिव ही ये होगा कि वो आपको इस दौरान जितना मतलब ये डेली लाइफ के हसल से इधर उधर, ये बोल रहा है, वो बोल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसी चीज़ों से वो आपको थोड़ा सा दूर रखें, जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। होता ना, अकेले में कई बार वो देखा करते होंगे, अकेले में ना आप अपने बच्चे से बात किया करोगे, और उनको आप बता नहीं रहे हो, लेकिन वो आपको देखा करेंगे ऐसे करते हुए, और उनको वो बहुत अच्छा लगता होगा। इसीलिए ना वो आपको कई बार अकेला भी छोड़ते होंगे कि थोड़ा आप अपने बच्चे के साथ भी बात करो, आप अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करो। अब देखो, इतना इमोशन, इतनी केयर एक मेल में होनी, मतलब बहुत अच्छी बात है ये, कि आपके स्पाउस में अगर ये चीज़ होगी तो काबिल तारीफ़ है कि वो आपके इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे और आपका इमोशनली और फिज़िकली हर तरीके से ख्याल रखेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखें तो इस दौरान ना वो आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होने देंगे कि आपका वेट पुट ऑन हो रहा है या फिर कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो तो नेचुरल है ना, वो तो आएंगी ही आएंगी, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। और रोकना भी क्यों है? माँ बनने की ना एक अलग ही खुशी होती है, और जो माँ बनने के बाद जब लड़की अपने आप को देखती है ना, अपने आप को मिरर में, तो एक अलग ही मतलब उसके चेहरे पे ग्लो होता है। तो वो ना वो आपको इस मतलब इस चेंज से बहुत खूबसूरती के साथ आपको रूबरू कराना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि अ, ये चेंज आ रहा है या वो चेंज आ रहा है, नहीं, कहेंगे आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं, आप तो पहले से भी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। ऐसे आपको कहा करेंगे, इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कुछ कार्ड्स, यहाँ तो हमने सारा रीड कर लिया है। ये जो रीडिंग आ रही है ये बहुत अच्छी आ रही है। सैक्रिफाइस, ओके। तो हाँ, मतलब जैसे अब इस दौरान ना क्या होता है, जब एक अब आप उनकी तरफ से भी बहुत सेक्रीफाइसेस होते होंगे, जैसे और वो सिर्फ आउट ऑफ लव है, आउट ऑफ लव, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस हो सकता है, मतलब आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सो रहे हैं, ठीक है, और बट कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे दिन नज़दीक आते हैं तो थोड़ा लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है सोने में, ठीक है। अब इस दौरान क्या है, वो अपनी नींद को लिटरली उनकी कई बार होती होगी कि आप सो जाएं, मैं सो जाऊंगा, आप सो जाएं आराम से, आपको सुलाते सुलाते सो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले सो जाएं, आप बाद में ना जाने कब सो रहे हो, नहीं, बहुत बहुत ख्याल, बहुत ज़्यादा। आप उसे चाहे ओवर प्रोटेक्शन कह लो, चाहे आप उसे उनकी केयर कह लो, लेकिन वो आपका काफ़ी ध्यान रखेंगे। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि इन्हें लगता है कि मुझे कुछ करना नहीं आता। वो कहते होंगे तुम्हें सब कुछ भी आता हो, लेकिन ये मेरा ड्यूटी है कि मैं तुम्हारे हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखूं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं अपनी तरफ से तो पूरा तुम्हारा ख्याल रखूं ना। तो ये आप देखेंगे बहुत ज़्यादा। और आप दोनों के ना मन में सिर्फ एक ही बात होगी कि ना ये जो प्यार है ना हम दोनों के बीच में, ये प्यार मतलब और भी ज़्यादा बढ़कर ना, और भी ज़्यादा बढ़कर हम अपने बच्चे को दे सकें। और उनकी इंटरनल लिटरली ये विश होगी, उनको तो पता होगा कि आपके बेबी गर्ल होने वाली है,
वो लिटरली बेबी गर्ल के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। बट मान लो अगर बेबी बॉय हो जाता है तो उससे भी कोई उन्हें परेशानी नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा आपके सिम्टम्स को देखकर कि आपको बेबी गर्ल होगी। तो आपके सिम्टम्स पर भी ना बड़ा बात करते होंगे, मेरे को तो लग रहा है तुम्हारी लड़की होने वाली है। मैंने ऐसा सुना है, जो लड़की होने वाली होती है ना तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं माँ के अंदर। तो ऐसे ऐसे आपको कई बार छेड़ा करते होंगे। और लेट्स सी, कुछ हम एक मैसेज, मैं चैनल्ड मैसेज देखना चाहती हूँ यहाँ से। एक कार्ड के थ्रू ही हम देखेंगे आज कि वो चैनल्ड मैसेज क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं। तो वो सिंपल आपको कहना चाहते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखें, आप अपना ध्यान रखें, आप इधर उधर के बारे में ना सोचें। आप बेहतरीन हैं और आपको बस इंटरनल पीस की ज़रूरत है, इंटरनल पीस। तो अंदर से देखो, आत्मा को तो शांति तभी मिलती है जब आत्मा को उसका आहार पहुंचाया जाए। यहाँ पे इनर डिवाइन लिखा है, इनर डिवाइन। तो और गोइंग टू इनर डिवाइन, तो इसका कहीं ना कहीं ये सेंस निकल के आ रहा है कि जब तक कि जो हमारे अंदर परमात्मा बस रहे हैं, जब तक कि हम उनके शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें पीस नहीं मिल सकता। और हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजते हैं। वहीं हम जब भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, हम भगवान को नमन करते हैं, हम उनके चरणों को देखते हैं, उनके चरणों को देखते हुए उनके पूर्ण ऊपर तक फिर दर्शन करते हैं, तो इससे हमारी शुद्धि होती है। क्योंकि भगवान का हर एक अंग दिव्य है, भगवान का पूरा विग्रह दिव्य है। तो अगर हम भगवान की आँखों को देखें, उनकी मुस्कान को देखें, उनके चरणों को देखें, उनकी बंसुरी को देखें, हमारे अंदर शुद्धि होती है। हमारे अंदर से ये जो लस्ट होती है, ये जो क्रोध होता है, जो काम होता है, ये जो लोभ होता है, ये धीरे धीरे निकलता जाता है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं। और भगवान के दर्शन नेत्रों से तो करने ही है, लेकिन भगवान के दर्शन उनकी वाणी से भी करने हैं। जो भगवान हमें बोल रहे हैं उसके भी दर्शन करना है रोज़। तो एटलीस्ट अगर आप इंटरनल पीस चाहते हो तो रोज़ भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो। एंड एटलीस्ट 2 माला का जाप तो करना, या 1 माला का, वैसे तो 2 माला करना चाहिए क्योंकि पेयर में माला होती है, ठीक है। तो या तो 2 माला का जाप आप करना शुरू कर दें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ना शुरू कर दें। जब आप ये करेंगे तो आपको इंटरनली धीरे धीरे चेंजेस नज़र आएंगे कि नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर से अपने आप निकल रही हैं और भगवान के साथ आपका संबंध और भी प्योर हो रहा है। आपको भगवान से प्रेम होने लग गया है, आपको भगवान को देखना अच्छा लग गया है, भगवान की वाणी सुनना अच्छा लग गया है, भगवान के भक्त अच्छे लगने लग गए हैं। तो इससे कह सकते हैं कि आपका जो फोकस होगा अपनी लाइफ पर भी बहुत अच्छा होगा और आपके अंदर इंटरनल पीस आएगा, जो कि आपके स्पाउस आपको विश कर रहे हैं इंटरनल पीस के लिए। तो इंटरनल पीस कैसे आ सकता है वो आपको यहाँ पता चल गया है। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू फॉलो दिस गाइडेंस। सो ये थी आज की एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि आपके स्पाउस आपको पब्लिकली एंड प्राइवेटली कैसे आपकी प्रेगनेंसी में केयर करेंगे। और ये रीडिंग ना मतलब एक अलग ही लेवल पर थी, अगर मैं सच बताऊँ तो। ये रीडिंग बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल स्मूथली हुई है, बिना किसी ऑब्स्टेकल के। क्योंकि कई बार होता है रीडिंग्स में ना ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार एनर्जीज़ में। लेकिन इस फाइल को मोस्टली हो सकता है वही लोग देख रहे हैं जिनका एनर्जी काफ़ी अच्छा है। सो आई विश कि आप लोगों का एनर्जी शुद्ध होए और आप लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाएँ, श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद पाएँ और आपको आगे भक्ति मिले और भक्ति में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करें। आपका जो लक्ष्य है उसे भी प्राप्त करें और अपने परिवार को, अपने आप को खुश रखें। सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।